सूरज उगने से बदलते हैं ये धरा आसमान, चलते रहने से हो जाती है हर मुश्किल आसान। चिंता को छोड़ कर आओ कर ले मन में शुभ चिंतन, हर पल को कर ले सफल सफल कह रही है ये पवन। संवार ले सुधार ले कर समस्या का समाधान, संवार ले सुधार ले कर समस्या का समाधान, 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 कर समस्या का समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है समाधान कार्यक्रम में एक बार पुनः आप सभी का। कल हम चर्चा कर रहे थे राजयोग की गुह्यता पे। वास्तव में योग एक गहन विषय है और कहा गया है गीता में कि योगः कर्मेषु कौशलम। कई लोग ये मानते हैं कि जो लोग ज्ञान ध्यान करते हैं वो लोग शायद कर्म सन्यासी हो जाते हैं, अपने घर बार को छोड़ देते हैं या कर्मों से विमुख हो जाते हैं। लेकिन वास्तव में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यदि गीता के इस श्लोक पर ध्यान दें तो कि योग हमें कर्म में कुशलता प्रदान करता है। वास्तव में योग की गहराई को समझने की आवश्यकता है और क्यों और किस प्रकार ये हमारे अंदर की कुशलताओं को विकसित करता है, इस पर ही आज की चर्चा को हम आगे भ्राता जी के साथ बढ़ाएंगे। आइए उनका स्वागत करते हैं आज की इस कड़ी में। भ्राता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। भ्राता जी, कल जैसे योग पे हमारी चर्चा हो रही थी तो एक विशेष चीज़ जो मैं आपसे जानना चाहूँगा वो ये कि आपने कहा कि अलग अलग प्रकार से हमें योग करना चाहिए। तो यदि हमें सारे दिन योग अभ्यास करना है, जैसे कहा जाता है कि आप कर्म योगी बने, कि अपने कर्म में योग को शामिल करें, तो यदि मॉर्निंग से लेकर के हमें रात तक अपने विविध कर्मों में योग को शामिल करना है तो वो किस प्रकार किया जाए? बहुत सुंदर क्वेश्चन आपने पुटअप किया, क्योंकि ये अगर मनुष्य जान ले कि कर्म योग कैसे किया जाए जी, तो उसके लिए ये सब कुछ एक खेल जैसा होगा, आनंदकारी होगा। और जैसा आप कह रहे थे, कर्म करने वाला भी लगेगा कि काम तो हम भी करते हैं, लेकिन ये जो व्यक्ति काम कर रहा है ये कुछ अलौकिक है। कंप्यूटर तो बहुत लोग यूज कर रहे हैं, लेकिन वो व्यक्ति जब कंप्यूटर के सामने बैठा है तो लोगों को लगेगा कि इसमें और हम में कुछ बहुत बड़ा अंतर है। उसके चेहरे से कुछ डिविनिटी, कुछ पीसफुल वाइब्रेशंस, कुछ बहुत हैप्पी मूड फील होगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहा, तो मैं शुरू करता हूँ। देखिए, मनुष्य को कुछ कार्य ऐसे हैं जो कॉमन हैं सबके, और कुछ कार्य ऐसे हैं जो सबके अलग अलग हैं। सवेरे उठना, स्नान करना, चाय पानी पीना, भोजन खाना, भोजन बनाना, वस्त्र बदलना, चलना फिरना, गाड़ी चलाना, बाइक चलाना, ये सब कुछ कॉमन काम है। अब देखिए, पहला काम मैं छोटा सा लूँ, पीना है, पानी पीना है, चाय दूध पीना है। जब भी कुछ पिए तो 2 बार अवश्य याद कर लें, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ। बस ये अवेयरनेस, जस्ट इसमें 10 सेकंड लगे, इस अवेयरनेस से बहुत सुंदर अनुभूति होगी जी। भोजन खा रहे हैं तो भोजन को दृष्टि दे के 5 बार संकल्प कर दें, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। भोजन में पवित्र वाइब्रेशंस भर जाएंगे। फिर परमात्मा को उस भोजन को अर्पित कर दें, भोग लगा दें, ये तुमने दिया है, तुमको अर्पित, पहले तुम स्वीकार करो, या उसका आह्वान कर लें, आ जाओ, ये तुम्हारा ब्रह्मा भोजन हम खा रहे हैं, पहले आप स्वीकार करें। इस तरह भोजन स्वीकार करें। छोटा सा काम मनुष्य को वस्त्र बदलने हैं, 2-3 बार बदलने पड़ते हैं। ऑफिस जा रहे तब, आए तब, घर का अलग। तो सिंपल एक प्रैक्टिस कर ले, मैं आत्मा हूँ, ये देह भी मेरा वस्त्र है। बस, मैं आत्मा हूँ, ये देह भी मेरा वस्त्र है। 2-3 बार प्रैक्टिस कर लें तो वो कार्य भी अलौकिक हो जाएगा। सवेरे उठें, उठते ही अपने परम पिता को गुड मॉर्निंग करें, अपने खुदा दोस्त को गुड मॉर्निंग करें, उससे थोड़ी बातें कर लें। देखिए, मनुष्य को स्नान करना है, स्नान करते हुए वो बहुत अच्छा संकल्प कर लें, मैं आत्मा, इष्ट देव, इष्ट देवी हूँ,
ये देह मेरा मंदिर है। बस मैं अपने मंदिर की सफाई कर रही हूँ। मतलब केवल स्मृति को परिवर्तित बस करने की केवल जरूरत है। अपनी स्मृति को, अपने थॉट्स को चेंज करना है। ये स्मृति का परिवर्तन है। जी। और जैसे साधारण स्मृति रहने से मनुष्य की स्थिति साधारण रहती है, बॉडीली स्मृति रहने से उसका देहभान बढ़ता है, विकार बढ़ते हैं। जी। ये स्मृति रहने से बहुत अच्छे अनुभव होंगे। फिर हम ईश्वरीय महावाक्य सुनने गए। इस नशे के साथ, इस स्मृति के साथ घर से निकले, भगवान पढ़ाने आएगा। हम गॉडली स्टूडेंट हैं, वो भगवान पढ़ाने आ रहा है, कितना बड़ा भाग्य है हमारा। उसके महावाक्य सुनेंगे। आज ज्ञान रत्नों से ज्ञान के सागर हमारी झोली भरेंगे। घर से चलें तो इस संकल्प से चलें। वहाँ क्लास में बैठें तो अभ्यास करें, जैसे परमात्मा बैठा है सामने, उसको देखते रहें बीच बीच में। और मैं आत्मा भ्रकुटी सिंहासन पर बैठकर कानों से मुरली सुन रही हूँ। या बीच बीच में अभ्यास कर लें, ऊपर से किरणें पड़ रही हैं मुझ पे, यहाँ मैं मुरली सुन रहा हूँ। ये बड़े सरल अभ्यास होंगे। इस तरह मान लो किसी को चलना है, थोड़ा घूमना है या कहीं जाना है, आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर, तो ऐसा संकल्प कर लें, मुझे अपनी इस छोटी सी यात्रा में, इस वॉकिंग में वाइब्रेशंस फैलाते हुए चलना है। तो 2 अभ्यास बहुत अच्छे किए जा सकते हैं। मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ, पवित्र वाइब्रेशंस फैल रहे हैं, प्रकृति को जा रहे हैं, वातावरण को जा रहे हैं। या मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, मेरे अंग अंग से रंग बिरंगी किरणें फैल रही हैं। चलते जाएं, बीच बीच में ये याद करते जाएं, इससे बहुत अच्छा अनुभव होगा। बाइक चलानी है, कार चलानी है, जैसे ही बैठें पहले करें शिव बाबा का आह्वान, बाप दादा का आह्वान, आ जाओ हमारे साथ बैठो, हम और आप दोनों इस सफ़र को एंजॉय करेंगे। आप भी चलाना, मैं भी चलाऊंगा। बाबा से बातें करें, थोड़ी सी उसका आह्वान कर लें। कुछ 2-3 अच्छे अभ्यास करके अपनी यात्रा शुरू किया करें, छोटी यात्रा। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विघ्न विनाशक हूँ। तो इससे यात्रा बिल्कुल निर्विघ्न हो जाएगी, कोई बाधा नहीं आएगी, कहीं कोई टक्कर नहीं होगी। इस तरह जो हमारे नेचुरल से कर्म हैं, इनमें हम योग को और भिन्न भिन्न स्मृतियों को इस तरह जोड़ेंगे। अब बहनों को घरों में भोजन बनाना है, कुछ और भाइयों को भी अपने हाथ से भोजन बनाना होता है। वो भोजन बनाते हुए बाप दादा का आह्वान कर लें, आप आ जाओ, ये आपका भंडारा है, ये भरपूर है, आपकी इस पे दृष्टि पड़ जाए आज फिर से, आपके लिए हम भोजन बनाएंगे। ऐसी स्मृति से भोजन बनाएं और शुरू कर दें, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। इसको याद करते, बार बार इसको याद करने लगे और भोजन बनाते रहे। मान लो सब्जी काट रहे हैं, आटा बना रहे हैं, तो बीच बीच में ये अभ्यास कर लें, मैं आत्मा इन हाथों के द्वारा काम करा रही हूँ। तो वैरायटी टाइप ऑफ प्रैक्टिस आनंद देने लगेगी। कोई व्यक्ति कंप्यूटर पर काम कर रहा है, अब कंप्यूटर में तो बुद्धि बहुत लगानी पड़ती है, लेकिन बीच बीच में वो अभ्यास जरूर कर ले। हर घंटे में 2 बार कर ले, स्वमान का अभ्यास, आत्माभिमानी होने का अभ्यास। मैं आत्मा आंखों द्वारा देख रही हूँ, बस रोक दे, काम को रोक दे 1 मिनट के लिए अपने। कई लोग सोचते हैं 1 मिनट क्यों रोक दे, हम टाइम हमारा जा रहा है, जा नहीं रहा, 10 मिनट बचाएगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट सीक्रेट है कि 1 मिनट रोकना और मेडिटेशन का अभ्यास करना 10 मिनट का बेनिफिट देगा। तो मैं आत्मा आंखों के द्वारा देख रही हूँ, ये अभ्यास कर लें। कोई एक स्वमान लेकर जाएं रोज, मैं एक महान आत्मा हूँ, मैं तो हीरो एक्टर हूँ, या इस जहान का नूर हूँ, या इष्ट देव देवी हूँ। कोई भी एक स्वमान ले लें, 2-4 ले लें रोज, और उनका अभ्यास इस क्रम में करते रहें। और कोई व्यक्ति ऐसा होता है, अधिकारी है या डायरेक्टर है या एडमिनिस्ट्रेटर है, उसको लोगों के कांटेक्ट में आना है, घूमना भी है अपने कर्म क्षेत्र पर, वो ऐसे में आत्मिक दृष्टि का अभ्यास करे और दूसरों के लिए एक सुंदर एटीट्यूड बनाए। ये सब बहुत अच्छी आत्माएं हैं, ये हमारा गॉडली फैमिली है, ये सब देवकुल की महान आत्माएं हैं। ऐसा संकल्प रखने से उनको बहुत अच्छे वाइब्रेशंस जाएंगे, मनुष्य का अपना ईगो भी समाप्त होता जाएगा और उस कर्म क्षेत्र पर
एक बहुत फेमिलियर फीलिंग के वाइब्रेशंस पैदा हो जाएंगे। ऐसे जिसको जो भी काम करने होते हों, और ऐसे ही वो व्यक्ति भी, मैनेजर है या ऑफिसर है, स्वयं को स्वमान में स्थित करे, और बीच बीच में टाइम मिलता है, हर व्यक्ति के लिए है ये, तो अभ्यास कर ले कि ऊपर से शिव बाबा की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं, और 10-10 सेकंड के लिए भी करें। कई बार मनुष्य सोचता है मुझे तो आधा घंटा योग लगाने के लिए चाहिए, पहले तो मुझे तैयारी करनी पड़ती है, 10 मिनट में तो तैयारी में ही चला जाता है। नहीं, सिंपल, ऊपर से बाबा की किरणें आ रही हैं 10 सेकंड के लिए। ऐसे भिन्न भिन्न प्रोफेशन वाले जो लोग हैं, कोई टीचर हैं, कोई डॉक्टर हैं, कोई और ऑफिस में काम करने वाले हैं, वो अपनी दिनचर्या में भिन्न भिन्न तरह के योग के अभ्यास को जोड़ ले। मैं टीचर्स के लिए एक बहुत सुंदर अभ्यास सिखाता हूँ सबको, और जो ये करते हैं उनको सचमुच बहुत अच्छा अनुभव रहता है कि क्लास में प्रवेश करते ही एक स्वमान को याद करेंगे। सब बच्चों को देखेंगे, ये सब आत्माएं हैं, देव कुल की बहुत अच्छी आत्माएं बैठी हैं हमारी क्लास में। और फिर जैसे पढ़ाना शुरू करेंगे, या ब्लैक बोर्ड पे या वाइट बोर्ड जो भी जिसके पास है उस पे लिखना है, तो शिव बाबा के वाइब्रेशंस आ गए 10 सेकंड। बच्चों को जब भी देखें, बच्चों को देखना ही होगा बार बार, ये प्रैक्टिस बढ़ाई जा सकती है। दे ऑल आर सोल्स। तो ऐसी प्रैक्टिस करते रहने से योग का आनंद बहुत आएगा, और बैठने की आवश्यकता नहीं होगी। जब घर लौटेंगे आनंदकारी स्थिति में लौटेंगे, थके हुए नहीं लौटेंगे। सिर्फ ऐसा लगेगा हमने कुछ किया ही नहीं, हम तो एक सुंदर जैसे पिकनिक करके आए हैं, एंटरटेनमेंट करके। मतलब सारे दिन के जो भी विविध कर्म हैं, हमारे प्रोफेशन के अनुसार भी या हमारे कर्मों के अनुसार, जो आपने सुबह से लेकर के रात तक की सुंदर दिनचर्या बताई है, इसमें हम एडिशन करके रखें तो एक बात क्लियर हुई भ्राता जी कि योग केवल बैठ करके करने वाली चीज़ नहीं है कि हम आधे घंटे 1 घंटे बैठे और हमने मेडिटेशन कर लिया, लेकिन सारे दिन भी अपने कर्मों में सुंदर स्मृतियों को जोड़ करके हम योग का आनंद ले सकते हैं। और वास्तव में यही योग की संपूर्णता की ओर हमें ले जा सकता है, क्योंकि आधे घंटे बैठ के हमने योग किया, फिर सारे दिन कर्मों का प्रभाव रहा, तो शायद फिर हमें वो योग का आनंद आता भी नहीं जब हम शाम को बैठते हैं। तो भ्राता जी, एक चीज़ विशेष करके मैं जानना चाहूँगा, कई बार हमारे पास कार्यों की भी बहुत ज़्यादा बहुतायत होती है, उसके बारे में भी हमें विचार करना होता है। अब यदि हम सारे दिन यही करते रहेंगे तो फिर उनके बारे में हम कब विचार करेंगे? देखिए, ये बहुतों के साथ हो रहा है। अधिकतर लोग ये महसूस करते हैं कि उनके पास काम बहुत ज़्यादा है जी, उनको प्लानिंग भी करनी होती है। तो इसमें एक बहुत अच्छी प्लानिंग करें कि जो काम है उनकी लिस्ट बना ले, उनको लिख लिया जाए। जब मनुष्य लिख लेता है तो उसका चित्त शांत हो जाता है। अगर वो अपने कार्यों को लिखता नहीं है तो बार बार करेगा, भूल तो नहीं जाऊंगा, इसके बाद ये करना, वो करना, इससे मिलना, उससे मिलना, तो उसमें उनके संकल्प जाते रहेंगे। लेकिन वो एक लिख ले, कागज रखे अपने पास, जो याद है उसको लिख लिया, फिर वो उसे याद भी रहेगा और बार बार याद भी नहीं करना पड़ेगा। ये बहुत एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है मनुष्य पर। जो काम याद आया उसको लिख दिया तो बार बार याद भी नहीं करना पड़ेगा, और वो याद भी रहेगा कि ये काम करना है। तो इस तरह से थोड़ा अपने को जो कर्म कॉन्शियसनेस की फीलिंग हो जाती है, मतलब कर्म में जीवन हो जाता है, काम ही काम, काम ही काम, सारा दिन मन बुद्धि उसमें लगी हुई है। हम भी देखते हैं कभी कभी ज़्यादा काम हो जाता है, मिलने वाले बहुत आ जाते हैं, कार्य भी ज़्यादा हो जाता है, तो कुछ चीज़ें भी स्मृत हो जाती हैं। लेकिन हम इसके लिए अपना साधन बनाएं, अपने पास कुछ लिख कर रख लें, मुझे ये अभ्यास करते रहने हैं। तो एक बार जब हमारा अटेंशन बढ़ जाएगा तो मन को भी नेचर बन जाएगी कि बार बार वो अभ्यास करेगा। तो थोड़ी आदत बनाने के लिए कम से कम 3 मास स्ट्रिक्टली अपने पे ध्यान रखते हुए अभ्यास कर लेनी चाहिए। फिर जो ये आदत बनेगी, फिर बस जरा सा इशारे में लिख लेंगे, आज हमें ये अभ्यास करने हैं। एक दूसरा भी अच्छा तरीका होता है, मान लो वैरायटी टाइप ऑफ प्रैक्टिस लोगों को भूलती है, तो एक दिन के लिए एक प्रैक्टिस ले जाएं। आज मुझे ये प्रैक्टिस करनी सारा दिन, और हर घंटे में 3 बार करनी ही है। तो हर घंटे में 3 बार कर लेने से एक प्रैक्टिस में भी मास्टरी हो जाएगी और इससे भी अच्छे अनुभव होंगे। बिल्कुल, तो एक तो सारे दिन में अलग अलग प्रैक्टिस भी हो सकते हैं, और दूसरा ये भी आपने सुंदर बताया। भ्राता जी, एक चीज़ जो कल भी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि कई लोग बहुत चाहने के बाद भी अपने आप को किसी एक चीज़ पर एकाग्र नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे में वो विशेष करके क्या करें? मान लीजिए एक अभ्यास में उन्हें अच्छा अनुभव नहीं हो रहा है, या दूसरा भी उन्होंने लिया वो अच्छा अनुभव नहीं हो रहा है, तो फिर ऐसे में कई बार निराशा हाथ लगती है कि अनुभव तो हो नहीं रहे हैं। तो कई बार योग से रुचि कम होती चली जाती है और वो कर्मों में ज़्यादा लिप्त हो जाते हैं, या हम कह लें कि सेवा
सेवाओं में ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं और योग पे ध्यान उनका कम हो जाता है। बिल्कुल, ये केसेस बहुत आते हैं सामने जी। और कुछ लोगों के तो ऐसे भी आते हैं कि उनका 5 साल बहुत अच्छा योग अभ्यास चल रहा था, पर पता नहीं पिछले 15 दिन से क्या हुआ है, योग लगाने से नहीं लग रहा है। ये भी कुछ चीज़ें सामने आती हैं, क्योंकि मन की अलग अलग स्थिति रहती है। अब मनोवैज्ञानिक भी इस चीज़ को ज़्यादा डिफाइन नहीं कर पाएंगे, पर कारण ये है कि देखिए, मनुष्य ने जन्म जन्म जो कर्म किए हैं वो तो सब संचित हैं, संग्रहित हैं, और वो हमारे मन में ही सब इकट्ठे रहते हैं। तो कभी किसी कर्म का इफेक्ट, कभी किसी कर्म का इफेक्ट, कभी किसी कर्म का इफेक्ट मन पर आने लगता है। तो इस कारण से मन एक सुंदर स्थिति से नीचे चला जाता है। ये एक मुख्य कारण होता है। दूसरा कारण होता है, हर मनुष्य के अंदर वासनाएं भी बहुत रहती हैं, इम्प्योरिटीज रहती हैं। अभी वो कहीं दबी रहती हैं और बाहर से हवा मिली। संसार में आजकल इम्प्योरिटी की कोई कमी नहीं है। वासना का तो जैसे जहर घुला हुआ है, आग लगी हुई है वासनाओं के संसार में। हवा मिली और मन में वो जागृत हो गई, उसके कारण भी मनुष्य योग से विमुख हो जाता है, उसकी रुचि भी नहीं रहती है। जैसा आपने कहा, फिर वो सेवाओं के फील्ड में चलता है या टीवी देखने लगता है बहुत ज़्यादा, या कुछ पढ़ने लगता है, कुछ ना कुछ तो करेगा, कुछ ना कुछ तो करेगा अपनी एनर्जी को यूज करने के लिए। तो ऐसे में मनुष्य को सचमुच सावधान होने की ज़रूरत है, क्योंकि आने वाले समय में इन परिस्थितियों से राजयोग करने वालों को भी चैलेंज के रूप में जूझना पड़ेगा। समय जैसे समीप आ रहा है तो सभी के विकर्म विदाई लेंगे। वो बिल्कुल समझो हमें छोड़ कर जाएंगे, हमें उन्हें क्या छोड़ना, हम तो पवित्र बनकर परम धाम में जाएंगे। तो वो अपना कहीं ना कहीं बुरा इफेक्ट डालेंगे, अटैक जैसा होगा उनका। तो इससे बचने के लिए लंबे समय से हमें स्वमान का अभ्यास बढ़ाते रहना चाहिए। और जैसे मैंने कहा, ऐसी जब स्थिति आ जाए कि योग बिल्कुल न लगे, तो 2 बार बैठकर लिख देना चाहिए, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, 108 बार। सवेरे भी लिख दो, शाम को भी लिख दो। और कोई अच्छा स्वमान किसी को लगता हो, हर एक के स्वमान भी अलग अलग होते हैं। किसी को कोई स्वमान एक्सेप्ट होता है, किसी को कोई दूसरा होता है। जो जिसको एक्सेप्ट हो रहा हो, जो जिसको सुख दे रहा हो, आनंद दे रहा हो, उसको शांति में बैठकर 108 बार लिखें विद फीलिंग, मैं ये हूँ। मान लो किसी को दे रहा है कि मैं विजयी रतन हूँ, वो बिल्कुल फीलिंग के साथ लिखे, मैंने माया पर कल्प कल्प विजय पाई है, मैं तो विजयी रतन हूँ। तो ये चीज़ उसको एनर्जी देने लगेगी, और धीरे धीरे वो जो निगेटिव इफेक्ट आया है, किसी भी कर्म का इफेक्ट आया है, उससे हम मुक्त हो जाएंगे। इसमें थोड़ी और भी चीज़ है कि ऐसे में जब योग अभ्यास इस तरह डिस्टर्ब हो गया हो, तो अव्यक्त मूल्यों की ज़्यादा स्टडी करें, थोड़ा एकांत में ज़्यादा घूमें। योग मान लो नहीं हो रहा, उसे छोड़ दें कुछ समय के लिए। चलते फिरते स्वमान का अभ्यास, मैं आत्मा यहाँ बैठी हूँ, चलते फिरते ये अभ्यास, चलते फिरते वाइब्रेशंस देने का अभ्यास, कभी बाबा का हाथ मेरे सिर पर है, ये अभ्यास। ऐसे वैरायटी अभ्यास चलते फिरते करते रहें, बैठने की ज़्यादा कोशिश ना करें। कई बार व्यक्ति फिर इस ओर प्रयास करना ही छोड़ देता है और कुछ दूसरे ऑप्शंस ढूंढ लेता है। तो ये होता है कि शायद ये जो गाड़ी आगे बढ़नी चाहिए थी ज्ञान योग के मार्ग में, वो गाड़ी आगे नहीं बढ़ती और वो व्यक्ति कहीं ना कहीं उलझ के रह जाता है, जो शायद बहुत ही दयनीय स्थिति है और ऐसा नहीं होना चाहिए। एक और प्रश्न विशेष आता है व्रता जी कि कईयों का ये प्रश्न होता है कि जब हम इस ज्ञान मार्ग में पहले आए थे तो हमारा योग बहुत अच्छा लगता था, स्थिति बहुत अच्छी थी, खुशी बहुत थी, अतीन्द्रिय आनंद बहुत था, लेकिन अब 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, अब हमारी वैसी स्थिति नहीं। तो इसका विशेष कारण क्या बताएं? कारण यही होता है कि जब मनुष्य आता है तो उसको एकदम प्रभु मिलन का सुख मिलता है और एक ईश्वरीय खुमारी चढ़ जाती है, वाह क्या पाया, क्या मेरे भाग्य, कैसा सुंदर परिवार मिला। तब उसे परिवार बहुत सुंदर लगता है, क्योंकि लौकिक परिवार से कहीं ना कहीं मनुष्य को कष्ट मिला होता है, प्यार का अभाव रहता है, अपनेपन की बहुत कमी आजकल परिवारों में दिखाई देती है। तो एकदम वो जब राजयोग के पथ पर आता है तो उसे पहले तो परमात्मा अनुभूति, फिर एक जीवन में खुशी, एक सत्य ज्ञान मिलता है, तो खोज समाप्त हो गई, अब कुछ क्वेश्चन नहीं रहे, मन संतुष्ट हो गया। तो चलते चलते क्या होता है, कितनी भी अच्छी चीज़ हो, रसगुल्ले ही क्यों ना हो, समोसे ही क्यों ना हो, रोज मनुष्य खाता रहे
तो थोड़े दिन के बाद वो कहेगा नहीं भाई अब मज़ा नहीं आता, कुछ और खिलाओ, अब तो अब आलू बड़े खिलाओ, अब पकोड़े बनाओ। उसको तो वैरायटी चाहिए हमारे मन की, ये मतलब एक आदत है, ये मेंटालिटी है हर मनुष्य की कि उसको वैरायटी चाहिए। तो ऐसे ही है, ज्ञान मिल गया, अब वही ज्ञान है। अब ज्ञान तो ज्ञान ही है, वो कोई ग्रंथ तो है नहीं कि नई नई कहानी उसमें जुड़ती जा रही हो। लेकिन अगर मनुष्य को योग के अनुभव अच्छे होते रहें तो उसके मन में उमंग उत्साह बना रहता है। लेकिन अगर योग के अच्छे अनुभव नहीं रहते तो उसे ज्ञान भी वही लगता है, अरे वही मैं आत्मा हूँ, क्या हुआ है, ड्रामा पूरा हुआ है, घर चलना है, ये तो हमने सुन लिया, बहुत सुन लिया, तुम्हें पवित्र बनना है, मीठा बोलना है, तुम्हें सुख देना है, हमने तो बहुत सुन लिया। तो वो चीज़ें उसको फिर आनंद नहीं देती हैं। लेकिन अगर योग की बहुत अच्छी अनुभूति रहे तो वो चीज़ें रस देंगी। फिर क्या होता है, चलते चलते कोई ना कोई जीवन में विघ्न बाधाएं, मान लो समस्याएं आ गई और बाबा ने कहा मैं तुम्हें मदद करता ही हूँ, और उसको लगा मदद तो मिलती नहीं है, तो निराश होता है, बाबा ने तो कहा था मदद मिलती है, मेरे को तो मिलती नहीं गई, मेरी गलती है या बाबा मेरे से नाराज है, क्या है पता नहीं चलता। तो मनुष्य के मन में निराशा के संकल्प बढ़ते हैं। फिर और आगे चलते हैं तो अपने अंदर की जो वासनाएं हैं जन्म जन्म की, वो भी तो निकलती हैं। अब हम उन्हें समाप्त करना चाहते हैं तो वो भी तो अड़ के बैठी हैं ना, देखो तुम कैसे मुझे निकालते हो। तो वो भी अपना फुल फोर्स से अटैक करती हैं, उसके इफेक्ट से भी मनुष्य में निराशा आती है। कई लोग चलते चलते क्या होते हैं, कुछ विकारों से हारते रहते हैं। फिर वो सोचते हैं भाई योग करने से क्या फ़ायदा, क्रोध तो जीता नहीं गया, मैं झगड़ा तो रोज़ ही कर लेता हूँ, आज भी कोई मेरे पास आया, हम तो झगड़ते ही रहते हैं, भाई बड़े परेशान हो गए हैं। झगड़ने के बाद सोचते हैं क्यों झगड़ रहे हैं, बाबा ने तो मना किया, छोटी छोटी बातों पे झगड़ रहे हैं, जिन बातों की कोई कीमत नहीं होती उनको लेके डिस्कशन कर रहे हैं। तो इस कारण जीवन में गिरावट आती है। तो अगर मनुष्य फिर से अपनी वैसी उन्नति चाहता, अपने को लिफ्ट देना चाहता है, तो उसे फिर से जरा पहुंचे 5 साल पहले ही जब तुम ज्ञान में आए थे, क्या क्या था, प्रभु मिलन का सुख आनंद था, तो वो तो अभी मिला हुआ ना तुम्हें। लेकिन वो क्या, जब कोई चीज़ सामने ही आ गई, रोज ही साथ रहने लगी, तो उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। फिर से वो याद करे, अब चिंतन बढ़ाए। इसमें उन लोगों को सबसे ज़्यादा मदद रहती है जो ज्ञान का मनन चिंतन करते हैं। चिंतन एक ऐसी चीज़ है जिससे नए नए विचार मन में निकलते रहेंगे। हमारी विवेक शक्ति तो बहुत ज़बरदस्त है ना, हमारी बुद्धि में नए नए थॉट्स आएंगे, उससे मन आनंदित रहेगा। तो जैसे उन्हें लिखना चाहिए, मैंने संगम युग पर क्या क्या पाया, 25 चीज़ों की एक लिस्ट बना लें। अब 25 ही मिनट लगेंगे और मन आनंद से भरपूर हो जाएगा। ईश्वरीय नशे के 25 पॉइंट मुझे लिखने हैं, लिख लें। स्वमान के मुझे 25 पॉइंट लिखने हैं, उसको लिखें। आत्मा के बारे में मुझे क्या ज्ञान मिला, मैं 25 पॉइंट लिखता हूँ। परमात्मा के बारे में मैंने क्या जाना, संगम युग पर इन आँखों से मैंने क्या क्या देखा, लिखें बहुत सारी बातें। तो लिखने की प्रैक्टिस, इससे हमारा चिंतन बढ़ता है और वो खोया हुआ उमंग उत्साह, वो खोई हुई चेतना, मैं कहूँगा खोया हुआ सुख पुनः लौटने लगता है। बिल्कुल, तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं हमारे जीवन में कि कम से कम यदि ये चीज़ें हैं और नेगेटिव चीज़ों को ना देखा जाए, तभी हम जीवन का संपूर्ण रूप से आनंद ले सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात होगी। भ्राता जी, एक चीज़ जो कल भी हम लोगों के चर्चा में थी कि मनसा सेवा के लिए विशेष प्रेरित किया है हमें बाबा ने, और पिछले महावाक्यों में हम लोगों ने भी सुना और हमारी बहन ने भी विशेष प्रश्न किया था कि मनसा सेवा कैसे किया जाए, कैसे इसे बढ़ाया जाए और क्या क्या विज़न रखे जाएं। तो इस पे थोड़ा प्रकाश हमारे। देखिए, पहला संकल्प तो हर योगी को ये रखना चाहिए कि संसार को हमारे सुंदर वाइब्रेशंस की बहुत ज़रूरत है। जैसे एक माँ का बच्चा बीमार हो जाए तो माँ जागती रहती है बेचारी, वो अपना सुख नहीं देखती, उसकी सेवा करती रहेगी। हमारा भी ये विश्व एक परिवार है, हम इसके पूर्वज हैं। इस परिवार में अशांति है, टेंशन है, समस्याओं का बोलबाला है, कहीं दुख बढ़ रहा है तो कहीं रोग बढ़ रहे हैं, संबंधों में टकराव बढ़ रहा है, प्यार और सम्मान कम हो गया, स्वार्थ की तो अति हो गई है। हर व्यक्ति धन के पीछे दौड़ रहा है, चाहे माँ को मार कर धन प्राप्त किया जाए, चाहे भाई को हटाया जाए मार से धन मेरा हो जाए। तो ये दुर्गति हो गई है, पाप बढ़ गया है। इसके लिए हमें सुंदर वाइब्रेशंस देने हैं।
तो पहले तो ये संकल्प करें, जी। तो हमारा जो कर्तव्य हमें याद आएगा, तो एक चेतना जागृत हो कि हमें कुछ करना है। हमारे मन की सुस्ती, हमारा योग नहीं लगता, ये वो सब बातें खत्म हो जाएंगी। हमारा ये मुख्य कर्तव्य है अब कि हमें संसार को सकाश देनी है। अब हमें शक्तियाँ देनी हैं, प्योरिटी के वाइब्रेशंस देने हैं, शांति की तरंगे फैलानी हैं, कुछ शुभ भावनाओं की वेव चारों ओर फैलानी है। ये काम हमें संसार के लिए करना है। तो इसके लिए एक तो हमारा योग बहुत अच्छा होना चाहिए और हम अपने स्वमान में स्थित होकर कुछ अच्छी विजन बनाएं, जैसे मैं फरिश्ता हूँ और मैं आकाश में हूँ और परमात्मा से पवित्रता की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं और मुझसे फिर चारों ओर फैल रही हैं, प्रकृति को जा रही हैं। प्रकृति जैसे इन वाइब्रेशंस को ग्रहण कर रही है। फिर अभ्यास कर लें, वो किरणें नीचे फैल रही हैं, संसार के लोगों को जा रही हैं, उन्हें सुख शांति प्रदान कर रही हैं। फिर शक्तियों की किरणें देनी है, तो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ और सर्वशक्तिवान की किरणें मुझे आ रही, मुझसे चारों ओर फैल रही हैं। ऐसे भिन्न भिन्न तरह से देने का संकल्प, वाइब्रेशंस फैलाने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। इससे योग भी बहुत पावरफुल हो जाएगा, कंसंट्रेशन बहुत सुंदर होगी, एकाग्रता तो टॉप पर पहुंच जाएगी और देने का जो पुण्य है साथ साथ अनुभव होगा कि जो चीज़ हम दे रहे हैं उसी चीज़ की डीप फीलिंग हमें हो रही है। हम प्योर वाइब्रेशंस दे रहे हैं, हमारी प्योरिटी बढ़ रही है। हम शांति के वाइब्रेशंस दे रहे हैं, हम डीप साइलेंस के अनुभव में जा रहे हैं। हम शक्तियाँ प्रदान कर रहे हैं, तो हम बहुत शक्तिशाली बनते जा रहे हैं। हम दूसरों को मदद कर रहे हैं, तो हमारी वो चीज़ें स्वतः ही समाप्त हो रही हैं। मान लो हम दूसरों के दुख समाप्त करने के लिए वाइब्रेशंस दे रहे हैं, तो हमारे दुख स्वतः ही समाप्त। तो ये बहुत बड़ा पुण्य भी है। इस पुण्य को निरंतर बढ़ाना चाहिए और सारे पुण्य मैं कहूँ मनुष्य 100 साल करे और सकाश देने की सेवा 1 साल करे, केवल 6 मास करे केवल, तो 100 साल के किए गए पुण्यों से भी बड़ा पुण्य होगा। क्योंकि वैसे हम किसी एक मनुष्य को कोई चीज़ देंगे, एक 2-4 मनुष्यों की मदद करेंगे और ये सारे संसार की मदद हम करते हैं, तो ये पुण्य बहुत जबरदस्त होता है। बिल्कुल। तो भ्राता जी, क्या विशेष कोई समय निश्चित कर लेना चाहिए हमें मनसा सेवा करने के लिए, या सारे दिन में हम कभी यूँ तो सारा दिन कभी भी ये सेवा की जा सकती है, पर सवेरे के योग अभ्यास के बाद इवनिंग टाइम इसके लिए बहुत सुंदर समय होते हैं। तब मनुष्य का मन भी एकाग्र होता है। पर सारे संसार में तो न जाने कब किसका अमृत वेला है, कब किसकी शाम है, इसलिए सारा ही दिन अगर हम ये सुंदर सेवा करते रहते हैं तो संसार की आत्माओं को बहुत राहत मिलती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया भ्राता जी। आज योग की सुंदर चर्चा आपने की है, कर्म योगी बनने की प्रेरणा सभी को दी है और साथ ही मनसा सेवा पर भी सुंदर प्रकाश आपने डाला है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साधक मित्रों, आज आप लोगों के प्रश्न लिए गए थे जो आप ब्रह्मा कुमारी इस परिवार से लंबे समय से जुड़े हुए हैं। आप लोगों की बहुत समय से चाहना थी कि आप लोगों के प्रश्नों को भी शामिल किया जाए, तो बीच बीच में आप लोगों के प्रश्नों को अवश्य हम शामिल करते रहेंगे। आवश्यकता इस बात की है, जिस पर भ्राता जी ने प्रकाश डाला है, कि अब हम कर्म योगी बने। केवल 1 घंटे या 2 घंटे योग कर लेना पर्याप्त नहीं है, लेकिन संसार को वास्तव में हमारी सुंदर वाइब्रेशंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हमारी मनसा सेवा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अब हम अपने जीवन में कुछ ऐसी श्रेष्ठ धारणाओं को ले आएं जिनके माध्यम से हम छोटी छोटी बातों से मुक्त होकर सारे विश्व के लिए जीना शुरू कर दें, सारे विश्व को वाइब्रेशंस देना शुरू कर दें। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। नमस्कार।